देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आधे घंटे आप बने रहे हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार की दार्जिलिंग की तस्वीरें। चाय की चुस्की के बिना दिन की शुरुआत अधूरी लगती है और चाय के बागानों की बात हो तो दार्जिलिंग या फिर असम। लेकिन शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि बिहार में भी एक ऐसी जगह है जहां चाय की खेती पिछले कई दशकों से होती रही है और बिहार के इन चाय बागानों से बनने वाली चाय किसी भी देशी और विदेशी ब्रांड से कम नहीं है। चाय जो हर किसी की सुबह को फुर्ती और तरोताजगी से भर देती है और हम सभी की जुबान पर दार्जिलिंग या फिर असम की चाय का ही जायका है। सब जानते हैं कि चाय की खेती पहाड़ी इलाकों पर की जाती है, पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के किशनगंज में पिछले कई दशकों से चाय की खेती की जा रही है और चाय के इन खूबसूरत बागानों की चाय भी बेहद जायकेदार है। इन बागानों की चाय क्वालिटी किसी भी देश या विदेशी ब्रांड से कम नहीं है। इन बागानों की कहानी भी बेहद रोचक है। दरअसल कुछ सालों पहले तक इन लहलहाते हरे भरे बागानों से पहले यहाँ बंजर जमीन हुआ करती थी। ऊंची जगह होने से फसलों के लिए पानी नहीं पहुँच पाता था। ये है बिहार के किशनगंज जिले का चाय बागान। 1990 में एक छोटा सा प्रयास का नतीजा है कि आज पुठिया प्रखंड में 25,000 हेक्टेयर पे चाय की खेती की जा रही है। जो हरे भरे चाय के बागान आप देख रहे हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं देखे गए। चाय के इन बागानों की जगह कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन एक उत्साही उद्यमी के सफल प्रयास ने सब कुछ संभव कर दिया। किशनगंज की बंजर पड़ी जमीन पर शुरू किया गया एक छोटा सा प्रयास जो आज मीलों फैल चुका है। मैंने देखा कि इलाके की जमीन खाली और बंजर पड़ी हुई है और इसके इर्द गिर्द जो बंगाल है वहाँ चाय की खेती हो रही है। तो हमने एक सपना देखा कि यहाँ भी चाय की खेती होनी चाहिए और उसी दिन हमने इस प्रयास को चालू किया। यहाँ कुछ जमीनें खरीदी। जमीन खरीदने के बाद 1990 में हमने 5 एकड़ भूमि पर चाय लगाया। इसी प्रयास ने इलाके के छोटे व्यापारियों और किसानों को तो प्रोत्साहित किया ही, साथ ही बंगाल के चाय बागानों को भी बिहार में चाय बागान लगाने के लिए प्रेरित किया। हालात ऐसे बदले कि दूसरे व्यवसायी भी अपना काम छोड़कर चाय की खेती में लग गए। चाय के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए किशनगंज में अब तक 7 निजी और 1 सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा चुका है, लेकिन यहाँ की जरूरत ज्यादा है, लिहाजा अभी कुछ और प्लांट लगाए जाने की जरूरत है। का चाय बागान एक खूबसूरत वादी के रूप में उभरा है। यहाँ के किसानों की समस्या बस इतनी है कि सरकार द्वारा टी नीति लागू नहीं की गई है। अगर टी नीति निर्धारित होती है तो किसानों को काफी लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में किशनगंज टी सिटी के नाम से जाना जाएगा। अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। तो देखा आपने कैसे बंजर जमीन पर चाय के हरे भरे बागान तैयार हो गए। इन बागानों की चाय का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ रहा है। अगर किशनगंज के चाय बागान ऐसे ही फलते फूलते रहें तो जल्द ही किशनगंज की चाय की वाहवाही करते आप भी नहीं थकेंगे। बिहार का ये इलाका अब किसी पहाड़ की खूबसूरत वादी सा नजर आने लगा है। जहां भी नजर पसारी जाए बस इन बागानों की खूबसूरती आंखों में ठहर जाती है। चाय व्यापारियों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके को किशनगंज टी के नाम से जाना जाएगा। और इलाके के लोगों की जुबान पर तो किशनगंज की चाय का स्वाद ऐसा चढ़ा है मानो कोई जादू। पीने वाले इस चाय के कायल हुए बिना नहीं रह पाते। डिलीवरी का चाय पिए, इस्लामपुर का चाय पिए, लेकिन जो किसान का चाय में जो स्वाद मिलता है वो किसी चाय में नहीं। किसान का चाय बहुत स्वादिष्ट चाय है। देश भर में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार पश्चिम बंगाल में होती है। हर साल लगभग 125 मिलियन किलो चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है, लेकिन किशनगंज चाय बाजार में तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। बागानों से चाय की खेती को लेकर चाय की पत्तियों को बनाने और उसकी पैकिंग सब कुछ बेहद ही आधुनिक तरीके से होती है और उस पर लाजवाब स्वाद इन सब पर भारी पड़ता है। चाय की खुशबू से ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये दार्जिलिंग के चाय से कहीं कम आती जाए। शायद यही कारण है कि भारतीय चाय बाजार में बिहार के किशनगंज की चाय अपनी पहचान बना रही है।
अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। और चाय के बागानों ने न सिर्फ किशनगंज के किसानों की तकदीर बदली है, बल्कि मौसम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बंजर जमीन पर और पेड़ों की कटाई के चलते कम बारिश वाले इस इलाके में अब मौसम भी मेहरबान होने लगा है। बंजर हो चुकी इस जमीन पर चाय के बागानों ने इलाके के किसानों के चेहरों पर खुशहाली और रौनक दी है। तो वहीं मौसम भी अब मेहरबान हो गया है। पहले बारिश के लिए तरसने वाली इस जमीन पर अब आए दिन बारिश की झड़ी लगती है। इसको छाया पहुंचाने के लिए इसके कारण यहाँ पे पहले जनवरी के बाद से एकदम सीधे जून जुलाई से पहले बारिश नहीं मिलती थी। अब तो अब देख ही रहे हैं यहाँ की मिट्टी, यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इलाके के किसान चाय की खेती से होने वाले मुनाफे को देखते हुए इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना तो सरकार से सब्सिडी मिल रही है और ना ही टी बोर्ड से कुछ मदद। कि सब लोग चाह रहा था थोड़ा किसान लोग यहाँ पर जितना है बीघा 2 बीघा 1.5 बीघा में लोग लगाता था। अब ये है कि लोग कोई फैसिलिटी नहीं पा रहा है, बैंक से ऋण नहीं मिल रहा है। सबसे उसका मेन कारण हो गया है आपको एनओसी नहीं मिल रहा है जिला से। अगर जिला से एनओसी मिल जाए। चाय उत्पादन का ये व्यापार किशनगंज में फलने फूलने को तैयार है, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चाय के बागान ने लोगों को बेहतर रोजगार और खुशहाल जिंदगी दी है। साथ साथ इस व्यापार से पलायन पर भी लगाम लगी है। अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। किशनगंज में चाय की खेती शुरू होने से हजारों युवकों को रोजगार मिला है, पलायन रुका है। पहले यहाँ के युवक युवतियों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। एक वक्त था जब काम की तलाश में लोग किशनगंज से बाहर जाते थे, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर मजबूरी का जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन अब चाय की खेती ने इनकी तकदीर बदल दी है। लोग एक दूसरे को देखकर चाय की खेती कर रहे हैं और नकद पैसे कमा रहे हैं। पहले हमें बाहर करते थे, दिल्ली 10 साल रहा है हम। मेरा जब से हम स्कूल छोड़े तब से घर में तो कोई काम धंधा है नहीं, चला गया दिल्ली में 10 साल रहे हैं। उसके बाद घर आए हैं, घर आते ही बस बाबूजी का गार्डन में ये हो गया, चाय लगाने लग गए। हाँ, घर में भी चाय लगाया, कुछ बाहर से पैसा वैसा कमा के। चाय की खेती का सुरूर और खुमार कुछ यूं है कि महिलाएं भी घर का काम निपटाने के बाद चाय की फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। राजू बाबू का फैक्ट्री में आता है काम करने के लिए, 150 रुपया हम लोग को मिलता है। तो मतलब घर का काम भी हो जाता है और घर का काम भी हो जाता है, रोजगार मिल गया। रोजगार मिल गया, खुश है रोजगार मिल गया है। जब तक फैक्ट्री हुआ है रोजगार मिल गया है। कितना कमा लेती हैं दिन में? 150। बदलते चाय के बागान और 7 फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को काम तो मिल रहा है, लेकिन अभी इसे व्यवस्थित और बड़ा स्वरूप देने की जरूरत है। और सरकार का सहयोग मिला तो यहाँ बाहर के मजदूरों को भी काम मिल सकता है। अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। तो किशनगंज जिला बिहार का दार्जिलिंग कहा जाने लगा है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था और सबसे ज्यादा मुश्किलें तो सरकार की बेरुखी ने पैदा की है। चाय की खेती और बढ़ते उत्पाद को देखते हुए किशनगंज के पोठिया प्रखंड में 14 करोड़ रुपए की लागत से टी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाया है। और इसकी वजह है, आम लोगों की माने, यहाँ के लोगों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह राजनेता और जिला प्रशासन ही है। किसानों को चाय की पत्तियों की सही कीमत मिल सके और ढुलाई में कम खर्च आए, इसके लिए किशनगंज के पोठिया में साल 2004 में 15 करोड़ की लागत से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत टी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया था। लेकिन अगर ये चालू हो जाता तो किसानों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती थी। बहुत गंभीरता से अभी हम लोग देख रहे हैं टी प्रोसेसिंग यूनिट, वही एक मामला जो आप कह रहे थे, इसको भी अभी हम लोग ले रहे हैं, हायर प्रायोरिटीज में है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको सिर्फ चाय के मामले में नहीं, हम लोग अनानास के मामले में भी इसको यूनिक जिला घोषित कराने जा रहे हैं।
वहीं नेताओं का कहना है कि टी प्रोसेसिंग प्लांट से किसानों को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन ये कब तक शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। स्थानीय विधायक इसका जिम्मेदार प्रशासन को मानते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो पूंजीपति लोग हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनके और जिला स्तरीय साठगांठ से, और चूंकि पूंजीपति लोगों का सीधा ताल्लुक है जो प्रेजेंट बिहार की सरकार है उनसे। लेकिन कुछ चाय बागान मालिक ऐसे भी हैं जो सुविधाओं की कमी के लिए नेताओं को भी जिम्मेवार मानते हैं। अगर यहाँ लोगों को सुविधा सरकार से मिल जाए, कारखाना या उद्योग का दर्जा दे करके इसको सरकार जो सुविधाएं देनी चाहिए देना शुरू कर दे, तो किशनगंज जिला में सबसे पहले किसानों को जो लाभ होना है वो तो अधिक से अधिक होना ही होना है। जिस तरह से किशनगंज के चाय किसानों ने अपने प्रोटीन की फिजा बदली है वो काबिले तारीफ है, लेकिन यहाँ के चाय का स्वाद हमेशा जायकेदार बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चाय की खेती पर किसी भी तरह की दखलंदाजी न हो। अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। चलिए यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। किशनगंज यानी कि बिहार के दार्जिलिंग का चाय बागान इन दिनों विदेशी छात्रों के लिए रिसर्च का सेंटर बन गया है। यहाँ की चाय की क्वालिटी और खुशबू विदेशियों को लुभाने में कामयाब रही है। पिछले साल मई में अर्जेंटीना के छात्रों का एक दल यहाँ पर आया था रिसर्च करने के लिए, और उसके बाद एक हफ्ते बाद फ्रांस यूनिवर्सिटी के छात्र रिसर्च करने पहुंचे। लगातार विदेशियों के आने से इलाके में किसानों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। किशनगंज जिले के पोटिया प्रखंड के चाय बागानों में घूम रहे विदेशी छात्रों का ये दल दरअसल फ्रांस का है। ये चाय की पत्तियों को बेहतर क्वालिटी का मानते हुए रिसर्च करने यहाँ पहुंचे हैं। छात्रों का ये दल भारत जैसे गर्म देश में चाय की बेहतर गुणवत्ता के कारणों की खोज कर रहा है। छात्र बताते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि भारत की चाय फ्रांस में इतनी पसंद क्यों की जाती है। Since you're a kid, it's family to family, and so they've got the knowledge to how to do that, and yeah, it's a nice place. You can see it's beautiful. 7 समंदर पार से लगातार विदेशी छात्रों का दल किशनगंज पहुंचने से चाय उत्पादक किसान उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी चाय की मांग विदेशों तक पहुंच चुकी है, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। खासतौर से किशनगंज के कुछ इलाकों में व्हाइट टी की खेती की जाती है, जो एक शोध के मुताबिक स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। व्हाइट टी में कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, और जिस चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो चीज एंटी एजिंग बन जाती है। आज हर आदमी चाहता है, पैसे वाला, कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ। हर औरत ये चाहती है मैं जवान रहूं, मैं सुन। किशनगंज की चाय की खुशबू जब विदेशियों को भा रही है, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आगे आकर चाय की खेती में लगे किसानों का उत्साहवर्धन करे और उन्हें सहायता मुहैया करवाए, जिससे भारत में किशनगंज भी चाय उत्पादक सिटी के रूप में दुनिया में पहचाना जा सके। अब्दुल करीम, न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज। तो इस वक्त हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।